हम लोग क्या कर रहे थे कि ये एक शॉर्ट वीडियो है ट्रेनिंग का, और आपको हमने सब कुछ समझा दिया पहले से। होता क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी पावर आईसी हो, जो जनरल एक सिंगल पावर आईसी पे जो मोबाइल फ़ोन हमारा आता है, उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, मेरा वीपीएच एंट्री कर रहा है। तो वीपीएच को एंट्री करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वीपीएच जब एंट्री करेगा, नेगेटिव सप्लाई जो उसकी ग्राउंड की सप्लाई है वो एंट्री करेगी, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टरों में देख लिया था कि जो मेरा हायर एलडीओ था, लोअर एलडीओ था, हमारे पास जो बक कन्वर्टर की सप्लाई के द्वारा पैदा कर रहे थे हम ये लोग ये सप्लाइयाँ, और हमने देखा था कि कोर की सप्लाई, हमने देखा था मेमोरी की सप्लाई, और इस तरीके की मॉडेम की सप्लाई, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ, तो वो सब चीज़ें हमारी वहाँ पर हमने वो पढ़ ली थी। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग कि ये वाला चैप्टर में हम लोग एक कंट्रोल सेक्शन देख रहे थे। तो कंट्रोल सेक्शन में होता क्या है कि कंट्रोल सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्मार्टफोन का, पावर आईसी का। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि वीपीएस तो हमने एंट्री करा ही दिया था, और हमारे पास हायर एलडीओ पे वोल्टेज मिल ही गया था, और वहाँ से सारे सप्लाइयाँ जब पैदा हो रही थी, तो उसी बीच में क्या हुआ कि जैसे ही वीपीएस सप्लाई हमने इसको एंट्री कराई, तो सबसे पहले जो सप्लाई हमारी पावर आईसी में हरकत होगी वो हमारी होगी कीपैड पावर की पिन पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आ रहा है और उस मोबाइल फ़ोन में आप देख रहे हैं कि हमें पावर आईसी को चेक करना है कि मेरी पावर आईसी ओके है या नहीं है, तो सबसे पहले वीपीएच को हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी वीपीएच बन रही कि नहीं बन रही है। तो मोबाइल फ़ोन को टेस्ट करने का एक टारगेट होना चाहिए कि हमने जैसे ही वी बस की सप्लाई एंट्री कराई, हमने प्लग इन किया, वी बस वहाँ से चला, और वो चलते हुए जब पावर आईसी के अंदर एंट्री करता है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि चार्जिंग आईसी जो मेरी है उससे वीपीएच पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। पावर आईसी भी होती है जिसे हम सब पावर आईसी कहते हैं उसमें, और मेन पावर आईसी। तो वीपीएच की सप्लाई जब पैदा हो जाती है, तो कोई ये बताइए कि पावर आईसी जो है उसको जब वीपीएच मिल जाता है तो हम डाउट करते हैं क्या चार्जिंग आईसी पे? हाँ, करते हैं चार्जिंग आईसी पे कि चार्जिंग नहीं हो रही, उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन उसने अपना एक आउटपुट हमें दे दिया है वीपीएच के तौर पे। तो ये वीपीएच की सप्लाई हमें मिल गई। यहाँ से जैसे ही सप्लाई मिलेगी, हमारा पहला टारगेट है कि हमें कीपैड पावर एन वाली जो पिन है, जो कि हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन पर, वहाँ पर हमें सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या मिलनी चाहिए? सप्लाई। वहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए, हमने ये देख लिया था। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि पावर ऑन रीसेट की पिन है, ये पावर ऑन रीसेट एन के नाम से ये जो दिखा रहे हैं हम, ये हमारा जा रहा है कहाँ पे? ये मेरा जा रहा है सीपीयू में, ठीक है। तो क्या ये पहले बन जाएगा? नहीं, ये नहीं बनेगा अभी, ठीक है। क्या ये पीएस होल्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा अभी। तो होता क्या है कि हमारी प्रत्येक पावर आईसी में जो मेन पावर आईसी होती है उसमें एक क्रिस्टल होता है, ये दिख रहा है आपको क्रिस्टल। तो क्रिस्टल से क्या होता है कि अंदर एक ऑसिलेटर होता है, उससे एक नॉर्मल तरंग निकलती है, ठीक है, वेव। वो क्या होती है, थोड़ी सी हल्की सी उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, और उसके बाद वो वापस रिटर्न हो जाती है उसी में, ठीक है। और रिटर्न होने के बाद उसके अंदर जो ऑसिलेटर है और उसके अंदर जो डिवाइडर है क्लॉक का, वो वर्क करना चालू करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले पावर आईसी में हमें यहाँ से स्लीप क्लॉक आउट होगा। क्या आउट होगा? स्लीप क्लॉक आउट होगा। तो स्लीप क्लॉक हमारा आउट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट है कि स्लीप क्लॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब इधर से पावर आईसी ने सारी पावर बना कर दे दी है, और वो पावर आईसी जो है वो सीपीयू को मिल चुकी हैं, ठीक है, तो हमारा सीपीयू क्या करेगा कि इनेबल सिग्नल आउट करता है बीबी क्लॉक को पैदा करने के लिए। तो वो क्या करेगा, इनेबल सिग्नल हमारे इस पावर आईसी को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा वो बीबी क्लॉक हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये दोनों क्लॉक चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि पावर आईसी के अलग अलग पिनों से आउट होती है। तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना, उसमें सबसे पहले चेक करना है क्लॉक की पिन। कौन वाला? स्लीप क्लॉक, ठीक है।
स्लीप क्लॉक के बाद अगर हमारा सीपीयू वर्किंग कंडीशन में है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, तो वो इनेबल सिग्नल में देगा। तो हमें क्या मिल गया, एक आउटपुट ये भी मिल गया सीपीयू का, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉक पैदा होने के बाद और पावर मेंटेन होने के बाद हमारा ये क्या आउट होता है, रीसेट सिग्नल आउट होता है, ठीक है। तो जब भी कभी रीसेट सिग्नल आउट ना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉक को चेक करेंगे, क्लॉक पोर्शन वाले सेक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के हम डालते रहेंगे, और अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं, और एक एक स्टेप पे एक एक चीज़ चलती जाएगी। जो चीज़ें इसमें आपको कम समझ में आई हैं वो इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल पार्ट है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आते रहेंगे वीडियो, और सारे वीडियो जो वॉच करेगा उसको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा मोबाइल फ़ोन का हर एक टॉपिक। थैंक यू।